तो आज के मंडे नाइट रो के ऊपर गाइस हमें आज न्यू हैवीवेट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट देखने को मिला और इसको इंट्रोड्यूस किया था ट्रिपल एच ने। और गाइस इसके बारे में आगे सबसे पहले बात करेंगे हम कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स आज रिंग के अंदर आते हैं और रिंग के अंदर आते कहते हैं अपनी इंजरी के बारे में कि इंजरी ये ब्रोक लेसनर ने जो मुझे धोखा दिया था उसके कारण ये इंजरी होगी। लेकिन एक साल पहले भी जो सेथ रॉलिंस ने मुझे इंजरी दी थी फिर भी मैंने उससे हरा दिया था, उसका हाल मैंने बेहाल कर दिया था, उसको बुरी तरह हरा दिया था मैच के अंदर। और इस बार मैं ब्रोक लेसनर को हरा दूंगा। ब्रोक लेसनर को मैं एक इस इंजरी के साथ भी हरा दूंगा जैसे सेथ रॉलिंस को हराया था। लेकिन ब्रोक लेसनर एक बीस्ट है और एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर से सब जने डरते हैं बैक स्टेज और मैं भी खुद डरता हूँ। तो उसके बाद इंटरफेरेंस करते हैं फिन बैलर जब आते हैं रिंग के अंदर तो कहते हैं कि तुमने कहा था कि रोमन रेंज को तुम हरा दोगे रेसलमेनिया में, लेकिन तुम नहीं हरा पाए। फिर तुम्हें जब पार्टनर की जरूरत पड़ी रोमन रेंज को हराने के लिए मंडे नाइट रो के ऊपर, फिर तुमने ब्रोक लेसनर को चूज किया। लेकिन इस बार वो ऑफर करते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो और देखो हमारी जो जजमेंट डे है, जजमेंट डे हमारी कितनी तरक्की कर रही है। रिया रिप्ली एक चैंपियन बन गई स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन और डेमिन ब्रिस्ट एक अच्छे रेसलर हैं और एक डोमिनिक मिस्टीरियो हैं जो वो भी एक अच्छे रेसलर हैं। लेकिन इसने कहते ही डोमिनिक मिस्टीरियो को जब नाम लिया तो पूरी जनता जो फैंस थी वहाँ के रिंग के साइड में जो जनता बैठी हुई थी वो सारे डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम सुनते ही बू करने लग जाती है। उतना उसके बाद कहते ही फिन बैलर हाथ फैलाते हैं कोडी रोड्स से मिलाने के लिए, कहते हैं कि तुम मेरा हाथ थाम लो और मैं तुम्हें एक मैच जीतने में मदद करूंगा। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं मुझे अपनी फैंस से पूछने दो, तो फैंस का जवाब होता है ना। तो उसके बाद फिन बैलर कहते हैं अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तुम इसका मतलब मेरे खिलाफ हो। तो एक मैच मांगते हैं मेन इवेंट के लिए नहीं, खैर बीच में मिडल में हुआ था ये मैच। फिन बैलर को लगा कि ये कोडी रोड्स इस मैच के लिए ना कर देंगे, लेकिन मेडिकल क्लियर थे कोडी रोड्स, इसलिए कोडी रोड्स ने हाँ कर दिया और ये मैच हमें देखने को मिला। और इन दोनों सुपरस्टार ने ये मैच में हाँ जान डाल दी और ये मैच हमें आने वाले कुछ मतलब प्रोमो कट के बाद देखने को मिला। और गाइस इस मैच में विक्ट्री हासिल हुई वो हुई कोडी रोड्स को। लेकिन गाइस बीच में जब कोडी रोड्स को रिंग के बाहर फेंक देते थे तो फिन बैलर ने नई चैंपियनशिप बेल्ट की तरफ देखा और उसे हवा में मतलब हाथ में लिया तो नहीं था, लेकिन उसको इस फील करके हाथ में हवा में कर रहे थे ऊपर की और उठा रहे थे जैसे कि वो चैंपियन है फिन बैलर। लेकिन इस मैच में तो गाइस विक्ट्री हासिल होगी कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स ने सक्सेसफुली हरा दिया और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। तो आगे जाकर गाइस सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिलते हैं मंडे नाइट रो के ऊपर। सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर आते ही कहते हैं कि शिकागो की जनता से मिलने के लिए मुझे इंतजार नहीं हो रहा था इसलिए मैं पहले ही आ गया। तो रिंग के अंदर आते ही वो सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं शिकागो की जनता से। तो बात करते ही उनकी नज़र जाती है एक न्यू चैंपियनशिप बेल्ट की ओर जो कि ट्रिपल एच ने रखी थी। तो उसके बाद जाते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे कितनी मैचेस हुई, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं इसको पाने के लिए और ये अभी के लिए रोमन रेंज के पास है। हाँ, जब सेथ रॉलिंस देख रहे होते हैं चैंपियनशिप बेल्ट की तरफ तो सारी जनता है जो वो कहती है यू डिजर्व इट, यानी कि तुम इसके काबिल हो, तुम्हारे लिए ये बनी है। तो ऐसा कुछ मतलब चैट लगा रहे होते हैं पूरी शिकागो की जनता। और गाइस सेथ रॉलिंस कहते हैं कि रोमन रेंज ने कितने मैचेस किए सबको हरा दिया, लेकिन इस बार मैं ही जीतूंगा और संतुष्ट तो नहीं हूँ मैं उस मैच से और ये आपको देखने को ही मिलेगा। तो इस चैंपियनशिप बेल्ट की तरफ नजर जाती है और गाइस पॉसिबल है कि कोडी रोड्स या फिर सेथ रॉलिंस को ये चैंपियनशिप बेल्ट मिले और इनके ऊपर ही तभी गाइस इंटरफेरेंस करते हैं MVP एंड ओमोस एंड MVP आते हैं और इनके अंदर और सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं। और सेथ रॉलिंस को MVP कहते हैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा बैकलैश के अंदर ओमोस जो तुम्हारा मैच होने वाला है। तो गाइस इसके बाद सेथ रॉलिंस का जवाब होता है कि तुम्हारे जैसे जो ओमोस को कहते हैं तुम्हारे जैसे जो जायंट मॉन्स्टर हैं वो लाखों वर्ष बाद आते हैं, लेकिन जो मैं हूँ वो ऐसे ही पैदा होते हैं, मतलब सूरवीर यानी कि एक बड़ा रेसलर। तो मैं तुम्हें तुम्हारे मैच के अंदर हरा दूंगा बैकलैश के पेपर व्यू में और तुम्हें हरा कर डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं उसमें विनर बन के निकलूंगा। तो इतना कहते ही चले जाते हैं रिंग से बाहर सेथ रॉलिंस। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सैमी जेन एंड केविन ओवंस मैट रिडल के साथ एक कमरे में होते हैं और कहते हैं कि और मतलब मैट रिडल उनका दिमाग खा रहे होते हैं केविन ओवंस का। और उसके बाद जो सैमी जेन जब आते हैं केविन ओवंस से मिलने के लिए तो सैमी जेन को कहते हैं केविन ओवंस तुम इतनी देर से कहाँ थे। सैमी जेन को कहते हैं कि केविन ओवंस तुम जे उसो एंड जिमी उसो से दूर रहना, क्योंकि सैमी जेन ने कहा था कि मैं जे उसो एंड जिमी उसो के साथ था और उससे बातें कर रहा था। लेकिन इतना क्या सुनते ही केविन ओवंस कहते हैं कि मुझे भी जे उसो एंड जिमी उसो पसंद है, लेकिन जो उन्होंने किया वो माफी के लायक नहीं है और मैं उन्हें मैच में हरा दूंगा बुरी तरह से। तो इतना ही सैमी जेन को कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इतना कहते ही केविन ओवंस चले जाते हैं वहां से और मैट रिडल कहते हैं कि तुम निराश मत हो सैमी जेन को कि मुझे पता है तुम्हें बुरा फील हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो। तो सैमी जेन कहते हैं मैट रिडल को कि तुम्हें कैसे पता।
तो वह कहते हैं कि मैं RK ब्रो हूँ, मुझे पता है रैंडी ऑर्टन मेरे साथ काम किया करते थे, तो सभी जने कहते थे कि रैंडी ऑर्टन तुम्हें RKO लगाएगा, लेकिन RKO नहीं लगाया रैंडी ऑर्टन ने और मेरे साथ खड़े रहे। और हम तो आगे हम बात करेंगे गाइस ट्रिपल एच की। ट्रिपल एच ने गाइस न्यू चैंपियनशिप बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया और गाइस इसके बारे में, चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में कहा कि ये हर बार डिफेंड होगा और ये हर एक वर्ल्ड के कोने में डिफेंड किया जाएगा ये चैंपियनशिप बेल्ट को। तो ट्रिपल एच का कहना तो ये था, लेकिन आने वाले देखना इंटरेस्टिंग होगा गाइस कि ये न्यू चैंपियनशिप बेल्ट जब ट्रिपल एच लेके आए ये सच में क्या हर बार डिफेंड होता है, यानी कि बड़े छोटे पेपर व्यू में डिफेंड होगा ये टाइटल, जिसके पास देखते हैं किसके पास जाता है चैंपियनशिप बेल्ट। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।